मेवाड़ के राजा के सामने अतीत ने कैसे दिखाई अपनी वीरता। भाग एक। वैशालपुर के ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी राजबाला। वह बेहद सुंदर और धैर्यवान होने के साथ साथ चतुर भी थी। आसपास के रजवाड़ों में ऐसी गुणों की खान कोई न थी। राजबाला का गोरा रंग, सुतवा नाक, कजरारे बड़े बड़े नैन और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होठ, भरा और कसा बदन, कमर तक लटकती शाही काली केश राशि और मोहक मुस्कान देखकर लोग उसे ऐसे ताकते रह जाते थे जैसे वह किसी दूसरे लोक से आई और कोई अप्सरा हो। मगर हकीकत में वह कोई अप्सरा नहीं बल्कि राजपूत बाला राजबाला थी। अपने पति को वह प्राणों से अधिक प्यार करती थी और जीवन भर कभी भी ऐसा अवसर न आया जब उसने पति की इच्छा के खिलाफ कोई काम किया हो। राजबाला का विवाह अमरकोट रियासत की सोडा राजधानी के राजा अनार सिंह के पुत्र अजीत सिंह से हुआ था। अनार सिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी जिसे से कभी कभी वह लूट मार भी किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रावकोटा का राजकोष कहीं से आ रहा था। उसकी खबर अनार सिंह को लग गई। तब अनार सिंह अपनी सेना लेकर राजकोष लूटने चल पड़े। रावकोटा के सिपाही बड़े वीर थे। दोनों सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ। अंत में अनार सिंह की पराजय हुई और उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। उस पराजय के कारण अनार सिंह का सोडा में रहना असंभव हो गया। कोटा के राजा राव ने अनार सिंह की जागीर छीन ली और उन्हें देश निकाले का फरमान सुना दिया। अनार सिंह अब अपने किए पर पछता रहे थे, मगर जो होना था वह तो हो चुका था। अंत में वह सोडा को छोड़कर काले वस्त्र धारण कर, काले घोड़े पर बैठकर शाह काली रात के अंधेरे में दूसरे राज्य के एक छोटे से गांव में जा बसे। अनार सिंह का हाथ तो पहले से ही तंग था, अब हालात और भी खराब हो गए। कहावत है कि रिज्जक धन बिना राजपूत कैसा, यहाँ तक कि देश निकाला। मिलने के थोड़े समय बाद में दुख और लाज के मारे उन्होंने प्राण त्याग दिए। अनार सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ठाकुरानी अपने पुत्र अजीत सिंह को बड़े कष्ट उठाकर पालने लगी। अजीत सिंह की उम्र उस समय 13 वर्ष रही होगी, किंतु बांकपन और वीरता में वह अपनी उम्र के बालकों से कहीं बढ़कर था। इस कुल की धीरे धीरे यह दुर्दशा हो गई कि अजीत सिंह की माता दूसरों का कामकाज करके निर्वाह करने लगी। इस प्रकार उस दुखिया की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। राजबाला के साथ अजीत सिंह की विवाह की बातचीत उसके पिता की जीते जी हो गई थी। हालांकि अनार सिंह का यह कुल अति दरिद्र हो गया था, परंतु राजपूत लोग सदा से अपने वचन का सम्मान करते थे। राजपूतानियां भी प्राय अति हठी होती थी। एक बार जब किसी के साथ उनका नाम निकल जाए, फिर वह कभी किसी दूसरे के साथ विवाह करना उचित नहीं समझती थी। अजीत सिंह अब बिल्कुल अनाथ था। वह किसी प्रकार अपना निर्वाह न कर सकता था, किंतु उसे आशा थी कि उसके युवा होने पर शायद कोटा का राजा उसके पिता की जागीर उसे दे देगा, जिसका वह वारिस है। बस वह इसी आशा से जी रहा था। एक बार अजीत सिंह ने एक राजपुतानी को प्रताप सिंह के यहाँ इसलिए भेजा था कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने को राजी है या नहीं। उस समय राजबाला भी युवती थी। वह विवाह का समाचार सुनकर अपनी सहेलियों से कहने लगी, बहनों, मैंने अपने पति को नहीं देखा, वह कैसे हैं? सहेलियां बोली, तुम्हारे पति अति सुंदर, बुद्धिमान और वीर है। पति की प्रशंसा सुनकर राजबाला अति प्रसन्न हुई और कहने लगी, मेरे पति वीर है, चतुर है और सुंदर है। ये ही सब बातें एक राजपूत में होनी चाहिए। सब कहते हैं कि उनके पास धन नहीं है। न सही, जहाँ बुद्धि और पराक्रम है वहाँ धन अपने आप ही आ जाता है। राजबाला ने किसी तरह उस राजपुतानी से मिलकर कहा, तुम जाकर मेरे पति से कहो कि यहाँ लोग तुम्हारी दरिद्रता का समाचार कहते रहते हैं, परंतु मैं आज से ही नहीं, कई सालों से आपकी हो चुकी हूँ।
आप मेरे पति हैं, मैं आपकी बुराई सुनना नहीं चाहती। इसलिए आप स्वयं आकर पिताजी से कहकर मुझे ले जाएँ। मैं गरीबी और अमीरी में सदा आपका साथ दूँगी। किसी का वश नहीं कि मेरी बात को टाल सके। यदि विवाह होगा तो आपके साथ होगा, नहीं तो राजबाला प्रसन्नतापूर्वक प्राण त्याग देंगी। जिस समय राजपूतानी ने राजबाला का यह संदेश अजीत सिंह को सुनाया, वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, यह कैसे संभव है कि मेरे जीते जी कोई और राजबाला को ब्याह ले जाए। राजबाला के कहे अनुसार अजीत सिंह ने उसके पिता प्रताप सिंह को विवाह के लिए कहलवा भेजा, जिसके जवाब में प्रताप सिंह ने कहा, विवाह को तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने तुम्हारे पिता को वचन दिया था, परंतु इस समय तुम्हारी आर्थिक हालात सही नहीं है। ऐसा करो कि तुम 20,000 रुपए इकट्ठा करके लाओ, जिससे यह मालूम हो कि तुम मेरी बेटी को सुखी रख सकोगे। जब तक तुम्हारे पास 20,000 रुपए न हो, तो विवाह के बारे में भी तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। आखिर प्रताप सिंह की बात भी उचित थी। कोई भी पिता अपनी ऐशो आराम में पली बेटी का विवाह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कैसे कर सकता है जिसका खुद निर्वाह करना मुश्किल होता हो। अजीत सिंह सोच में डूब गया, परंतु बेचारा क्या करता। अंत में उसे जैसलमेर के एक सेठ मोहत्ता का ध्यान आया, जिसके यहाँ से उसके पिता का लेन देन था। वह सेठ मोहत्ता के पास गया और उससे कहा, सेठ जी, तुम मेरे घराने के पुराने महाजन हो। 20,000 रुपए के बिना मेरा विवाह नहीं हो रहा। विवाह करना जरूरी है, परंतु तुम जानते हो कि मेरे पास इस समय न जागीर है न कुछ और है। अगर पुराने संबंधों का विचार करके और मुझ पर विश्वास करते हुए मुझे 20,000 रुपए दे सको तो दे दो, मैं सूद सहित वापस कर दूंगा। आज के लिए ये कहानी इतनी है। पहला पार्ट इतना ही था। दूसरा पार्ट अगर आपको सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगी।